व्हाट इज अ नीश? एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जिसको हम बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि नीश होता क्या है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि नीश एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है। एक बहुत ही स्पेसिफिक बिजनेस या कैटेगरी को जब हम टारगेट करते हैं इंडस्ट्री में तो उसको हम नीश बोलते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि मैं एक सोशल मीडिया क्रिएटिव बनाता हूं, तो लोग आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज बोलते हैं मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एडमिशन क्रिएटिव बनाता हूं, तो आपकी बातों को कम से कम एक कैटेगरी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स ध्यान से सुनते हैं। और कौन ध्यान से सुनता है? वो नीश, यानी कि वो ग्रुप ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो एडमिशन के लिए परेशान है, यानी कि उन लोगों ने आपको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से केटर किया। सो दिस इज समथिंग वी कॉल इट एज अ नीश। नीश का मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नीश क्लैरिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक बेटर पोजिशनिंग देता है और बेटर क्लाइंट रेलिवेंस देता है। ओके, इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे फिर मूव ऑन करते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। सपोज लेट्स से आपके पास में 100 लीड्स हैं। ओके, और आप 100 लीड्स को बोलते हैं कि उसमें से कॉम्बिनेशंस ऑफ लीड्स हैं, जैसे कुछ लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, कुछ लोग कोचिंग, स्कूल्स, सलून्स, ब्यूटी पार्लर्स और एसएपी इंडस्ट्री, बी2बी, बी2सी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीड्स हैं आपके पास। और आप ये बोलते हैं उनको कि मैं उनमें से आप सबके लिए बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, तो नहीं सुनेंगे आपकी बात को। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि मैं एक फनल क्रिएटर हूँ, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एडमिशन करवाने के लिए मैं फनल डिजाइन करता हूँ, सो आउट ऑफ 100 लीड्स उसमें से अगर 15 कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड लीड्स होंगे तो वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि उस 15 में से कोई ना कोई कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई नीश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए इसी चीज को डिस्कशन करते हैं और मूव ऑन करते हैं। ग्रेट। सो द क्वेश्चन इज अगेन, द क्वेश्चन कम्स कि निश क्यों मैटर करता है? निश इसलिए मैटर करता है क्योंकि मार्केट बहुत ही बड़ा है, ह्यूज मार्केट है। इसको गाइज अगर हम काउंटर से समझने की कोशिश करते हैं, यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन 5.79 बिलियंस ग्लोबल यूजर्स आज के डेट में अब तक के सोशल मीडिया यूजर्स आइडेंटिफाइड हैं। इसमें से 500 मिलियन प्लस यूजर्स इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं। ओके, एंड आउट ऑफ दैट 338 बिलियंस प्लस सोशल मीडिया एड स्पेंड्स होती है। इससे आपको तो एक चीज अंदाजा लग गया होगा कि मार्केट सोशल मीडिया से रिलेटेड कितना बड़ा है। अगर वर्ल्ड वाइड रीच की बात करते हैं तब भी मार्केट बहुत बड़ा है, और अगर इंडिया में भारतीय बाजार की अगर आप बात करते हैं तब भी मार्केट बहुत बड़ा है। ओके, तो जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा अगर आप जनरल तरीके से अपने आप को, अपने स्किल सेट को प्रेजेंट करेंगे तो लोग बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आप एक स्पेशलिस्ट के तरीके से अपने आप को ब्रांड पोजीशन करेंगे, राइट, तो आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे और आप एक मेजॉरिटी ऑफ बहुत बड़े मार्केट में आप अपने आप को अलग से एक स्टैंड आउट कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी कीप टेलिंग दैट निश इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ रिपीटिंग द सेम थिंग इन अ वेरी शॉर्टर वे। ओके, इस चीज को हम लोगों ने स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट करने से के टाइम ही मैंने इस चीज को मेंशन किया था। सी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि नीश चूज कर लेंगे तो हमारी लिमिटेशन लग जाएंगी, लीड्स की लिमिटेशन लग जाएगी, क्या हम बस 5 लोगों को ही के लिए काम करेंगे? सो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको, अगर आप ये कहते हो कि मैं बस एक स्पेसिफिक नीश की बात काम करते हैं, जैसे एज एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं ब्यूटी सलून्स के लिए काम करता हूँ, राइट, लेडीज ब्यूटी सलून्स, ब्यूटी पार्लर्स के लिए मैं काम करता हूँ, और मैं पूरे पैन इंडिया के लिए काम करता हूँ क्योंकि आज के डेट में चीज़ें ऑनलाइन है, ऑनलाइन तरीके से हम काम करते हैं। सो गाइज अगर हम बस एक स्पेसिफिक ब्यूटी पार्लर की भी अगर हम बात करते हैं तो डेटा आप गूगल करके देख लीजिए, चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल्स पे आप जा करके देखिए, आपको लैक्स ऑफ ब्यूटी पार्लर आ जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सो अगर पूरे भारतीय बाजार की अगर हम बात करें, अगर ब्यूटी पार्लर की, और इसमें से अगर 1 लाख भी ब्यूटी पार्लर पूरे इंडिया में अगर रजिस्टर्ड हैं, और उस 1 लाख में से अगर हम 5 या 10 ब्यूटी पार्लर को भी अगर हम क्लाइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने लिए, ओके, यानी कि आप भी अपने लिए अगर कर लेते हैं, तो मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत इजी तरीके से आप रेलेवेंसी को शो आउट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को दिखा सकते हैं अगर आप नीश स्पेसिफिक रहते हैं तो। ओके, तो जनरल डिजाइनर नहीं बनना है आपको। ओके, आपको स्पेशलिस्ट डिजाइनर बनना है, क्योंकि जनरल डिजाइनर को अच्छा पैसा नहीं मिलता, स्पेशलिस्ट डिजाइनर को अच्छा पैसा मिलता है। ओके,
सो या इट्स लाइक दैट। सो आपका जो मैसेज होता है ना बहुत ही स्ट्रॉन्गर और रेलिवेंट होता है नीश अगर आप क्लैरिफाई करके चलते हैं तो। क्लियर? ग्रेट। सो एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं कि आपको लगता है कि मेरे कस्टमर कम हो जाएंगे अगर हम नीश डिसाइड करते हैं। ओके, सो अगेन आई वुड लाइक टू से इट्स नॉट लाइक दैट। आप हमारे स्क्रीन पे इधर देखिए कि अगर लार्ज और ब्रॉडर ऑडियंस रहेगा तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आपका रेलेवेंस बहुत ही लो रहेगा। लेकिन अगर आप नैरो डाउन करते हैं अपने आप को, अपने नीश को क्लैरिफाई करते हैं, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, हायर कन्वर्जन की संभावनाएं बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि बेटर कन्वर्जन बढ़ेगा, ट्रस्ट हाई होगा आपके ऊपर, और स्मॉलर फोकस्ड ऑडियंस को हिट करना बहुत ईजी है सीरियस तरीके से एज कंपेयर टू लार्जर एंड ब्रॉडर ऑडियंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। जनरल टारगेटिंग के कुछ नुकसान भी हैं और नीश बेस्ड टारगेटिंग के कुछ फायदे भी हैं। आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अगर आप सबको टारगेट करते हो, मैसेज आपका जेनरिक लगता है और रेलेवेंस लो हो जाता है, कन्वर्जन हार्डर होने लगता है। अगर आप नीश टारगेटिंग करना स्टार्ट करते हैं, नीश मतलब कि अगर स्पेसिफिक कैटेगरी बेस्ड टारगेटिंग करते हैं, तो आपका आईसीपी क्लियर होता है कि आप किसके लिए काम करना चाहते हैं। ओके, इन केस ऑफ नीश टारगेटिंग। एंड व्हाट इज आईसीपी? सो आईसीपी का फुल फॉर्म होता है गाइस आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। और आपका जो आईसीपी है यानी कि जो पर्सोनाज है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, वो क्लैरिफाई नहीं करके चलेंगे तो आपका टारगेटिंग नीश बेस्ड नहीं होगा, आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे। अगर आप मेटा पे ऐड भी चलाते हैं अपने सर्विस को लेकर के, तो वहां पे कैश बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, कैक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कैक मीन्स कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ेगा, बिकॉज कैश बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एक जनरल तरीके से मैसेज को पुट इन कर रहे होंगे। ओके, मैसेज क्लैरिटी नहीं होगी, रेलेवेंस स्ट्रांग हो जाएगा और कन्वर्जन ईजियर हो जाता है इन केस ऑफ नीश टारगेटिंग। सो गाइज, सबको कन्वर्जन अच्छा लगता है, सबको लीड कन्वर्ट हो जाए तो अच्छा लगता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स से आप सुबह एक एड कैंपेन स्टार्ट किए मेटा पे और आपने 1,000 रुपए उसमें मेटा पे लगाए। लेट्स से आपने मॉर्निंग में 1,000 रुपीज मेटा पे लगाए और आपका नीश बहुत ही क्लियर था कि आप ब्यूटी पार्लर सैलून्स को क्लिक करेंगे, उनके लिए क्रिएटिव्स डिजाइन करते हैं, उनके लिए फनल बेस्ड वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी इस तरीके का लैंडिंग पेज डिजाइन करते हैं। तो आपके पास में सपोज करिए पूरे एक दिन में 15 लीड्स आए और उन 15 लीड्स में से आपने 5 लीड्स को कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो अगर आपकी जो सर्विस आपने सेल की है वो सर्विस सपोज करिए कि अगर 3,000 रुपीज का भी है, ओके, और अगर आपने 5 सर्विस बेची तो आपने 15,000 रुपए कमाए। क्यों? क्योंकि आपका जो मेटा कैंपेन चल रहा था, जो टारगेटिंग थी वो बहुत नीश स्पेसिफिक थी। किसके लिए थी? ब्यूटी पार्लर्स के लिए स्पेसिफिक था। लेकिन अब आप वहीं पे सोचिए कि आपने 1,000 रुपए लगाए, आपने जनरल तरीके से मैसेज ब्रॉडकास्ट किया कि हम क्रिएटिव्स बनाते हैं, राइट, जैसे कि जनरल डिजाइनर्स लोग करते हैं। ओके, तो आपकी बात किसी ने नहीं सुनी और पता चला कि 3 उसमें से लीड्स आए भी और एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ। सो व्हाट डज इट मीन्स गाइज कि आपने 1,000 रुपए मेटा पे खर्च किया और शाम तक जाते जाते आपके पास जीरो रहा। लीड आने से मतलब नहीं है गाइज, कन्वर्जन से मतलब है। अगर आपके पास में 100 लीड आ जाते हैं, कन्वर्ट एक भी नहीं होते हैं, तो आपका 1,000 रुपए भी नुकसान हो गया। लेकिन अगर आपके पास में 3 लीड्स आए हैं, उसमें से एक आपने कन्वर्ट किया, तो फिर भी आपको 3,000 रुपए फायदा होगा अगर 4,000 रुपए की सर्विस को आप सेल आउट करते हैं तो। आई होप दिस मैथमेटिक्स इज वेरी क्लियर टू यू गाइज, क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक आप नहीं समझेंगे, आप रेवेन्यू और प्रॉफिट की बातें नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? ओके, सो इसी क्लैरिटी के साथ में एक और लाइन चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप ये कतई मत सोचिए कि मैं अगर अपने नीश को बहुत ही स्पेसिफिक कर लूंगा, मैं अगर अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को डिफाइन कर लूंगा तो हमारे ऑडियंस छोटे हो जाएंगे। और एक चीज मैं बताऊं, बेशक आपके ऑडियंस छोटे हो जाएंगे लेकिन अपॉर्चुनिटी हमेशा बड़ी रहेगी। क्यों? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया। नीश आपके नॉलेज को नैरो डाउन नहीं करता, आपकी पोजिशनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को और भी फोकस्ड और क्लैरिफाई करता है। और अगर आप अपने बिजनेस में, अगर अपने पोर्टफोलियो में क्लैरिटी शोकेस करेंगे तो कन्वर्जन बहुत तेजी के साथ में होगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ओके, सो गाइज, नीश का बेनिफिट क्या है, एक बहुत ही क्लियर तरीके से मैं आपको हेल्प करूंगा समझने के लिए कि आपको आपके बिजनेस में कैसे नीश हेल्प करता है अगर आप नीश क्लैरिफाई कर लेते हैं तो। ठीक है, मार्केट मैसेज बहुत ही क्लियर होगा और अगर मार्केट मैसेज क्लियर होता है तो कन्वर्जन बहुत तेजी के साथ में होगा। सेकेंड वन इज रेलेवेंट पोर्टफोलियो। आप कोई अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो पोर्टफोलियो अगर आप एक कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके बनाते हैं तो बहुत ईजी तरीके से जो आपकी ऑडियंस है एक बार में उस चीज को समझ जाएगी। ठीक है,
आइए इस रेलेवेंट पोर्टफोलियो को मैं एक बहुत ही एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने अपने मार्केटिंग वाली वेबसाइट पर और मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पर कैसे स्पेसिफिक नीश के हिसाब से अलग अलग टारगेटेड लैंडिंग पेजेस बनाए गए हैं और उसका रीजन क्या है मैं आपको हेल्प करता हूं समझने के लिए। Well, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर ये मेरी यूएक्स चेन मार्केटिंग हमारा जो कॉर्पोरेट वेबसाइट है जिसके प्लेटफॉर्म पर हम अपने सर्विसेज को सेल आउट करते हैं, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये लैंडिंग पेज है। इस लैंडिंग पेज पर आप अगर आप यहाँ पे जाते हैं इंडस्ट्रीज वी हेल्प, ओके, आप देख सकते हैं हमने क्या किया यहाँ पर, कोचिंग एंड स्कूल, सलून एंड ब्यूटी पार्लर, डॉक्टर्स एंड क्लिनिक, रियल एस्टेट, मेन सलून्स, ऐसे करके अलग अलग नीशेज हमने बना रखे हैं, अलग अलग टारगेटिंग नीशेस बना रखे हैं और अलग अलग नीशेस के हिसाब से सेपरेट पेज है। ओके, और पेज के हिसाब का मतलब क्या होता है कि नीश बहुत क्लैरिफाई किया गया है। ओके, अगर आप ये सोचते हैं कि सर आपने क्यों नहीं एक नीश को चूज करके बिजनेस किया, बिकॉज वी आर एजेंसी। अगर आप भी एजेंसी बनाते हैं तो एक ही पेज पर एक ही पोर्टफोलियो में सारी चीजों को शो मत करिए। ओके, आप एक एक करके सेपरेट नीशेस को एक बार में एक निश को स्पेसिफाई करिए। जैसे अगर मैंने क्लिक किया कोचिंग एंड स्कूल्स, ओके, सो आप देख सकते हैं इस लैंडिंग पेज पर जो लुक एंड फील, जो मैसेजिंग, जो ब्रांड पोजीशनिंग एक चीज आ रही है वो सारा कुछ कोचिंग से रिलेटेड है। इसका मतलब अगर कोई कोचिंग से टारगेटेड हमारा कोई क्लाइंट यानी कि आईसीपी, दैट इज कॉल्ड आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, अगर कोई कोचिंग से रिलेटेड इस लैंडिंग पेज पे आता है तो उसको हमारा मैसेज बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा और यहां पर कन्वर्जन होना बड़ा इजी हो जाता है। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। फिर मैं आपको एक और नीश दिखाता हूं, सपोज सलून एंड ब्यूटी पार्लर। ओके, सो सलून एंड ब्यूटी पार्लर के केस में भी आप देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक एक लैंडिंग पेज बनाया है हमने और इस लैंडिंग पेज पर जब आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन भी अगर आप करते हैं या रुक करके आप मैसेज को भी पढ़ते हैं तो हर एक टेक्स्ट, हर एक लाइन सलून से बात करती है। सलून मतलब सलून ओनर से बात करती है, उनके थॉट्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग। आप देख रहे हैं किस तरीके की क्रिएटिव्स, डिजाइंस कितना खूबसूरत तरीके से यहां पर हमने पोर्ट्रे किया हुआ है। क्लियर? सो आई होप गाइस आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि स्पेसिफिक टारगेटेड निश क्यों जरूरी है। और जो सेकंड पॉइंट था आपका कि पोर्टफोलियो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। लेडीज सलून अगर इस लैंडिंग पेज पर आता है, आपके पोर्टफोलियो पर लैंड करता है तो वो क्लियरली समझ जाएगा कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, किस चीज में है और आप उसके टारगेट पर्सोनास को कितने बेहतरीन तरीके से समझते हैं, उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप कितने बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सो गाइज आई एम प्रिटी श्योर कि आपको नीश डिफाइन करने की, नीश क्लैरिफाई करने का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। द थर्ड पॉइंट इज स्पेसिफिक रेफरल्स। सो राइट टाइप के लीड्स आपके पास में आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका जो रेलेवेंसी होगी वो बहुत ही क्लियर होगा, वो स्पेसिफिक रेफरल्स का है। क्योंकि आपने एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से अपने मैसेज को क्लैरिफाई किया होगा तो आपके पास में राइट टाइप्स ऑफ लीड आने स्टार्ट हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज इजी सेल्स कन्वर्सेशन। आपका सेल्स कन्वर्सेशन बहुत ही इजी हो जाएगा बिकॉज हर कॉल में आपको बार बार नई चीजों को प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज फास्ट डिलीवरी। रिसर्च और क्रिएटिव डायरेक्शन एकदम से क्लियर होगा अगर आप एक स्पेसिफिक नीश में डील करते हैं तो प्राइसिंग भी बेटर होगी क्योंकि आप एक स्पेशलिस्ट होंगे और सबको पता है कि मार्केट में एक स्पेशलिस्ट की प्राइस एक जनरल डिजाइनर से या जनरल स्टोर से कहीं ज्यादा होती है। ओके, सो एट द लास्ट आई कैन कंक्लूड दैट रिपीट वर्क इज इक्वल टू डीपर एक्सपर्टीज। ओके, यानी कि अगर आपका एक स्पेसिफिक नीश होगा, उसी में डेली डेली बार बार एक ही जैसा आप वैल्यू एड ऑन करेंगे तो आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी और भी स्मार्ट होते चले जाएंगे। ओके, सो अब क्वेश्चन आता है गाइस कि कितना नैरो करना चाहिए आपको अपने आप को। ओके, सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं गाइस। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ गुरुग्राम, अगर आप ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ गुरुग्राम के योगा स्टूडियोज के लिए मंडे ऑफर पोस्टर बनाता हूं तो एक बहुत ही नैरो और लो फ्लेक्सिबिलिटी नीच हो जाएगा। लेकिन उसी के जगह पे अगर आप ये बोलते हैं कि मैं फिटनेस, वेलनेस और हेल्थ केयर बिजनेस के लिए लीड जनरेशन क्रिएटिव्स बनाता हूं तो ये बहुत ही क्लियर पोजीशनिंग और वाइडर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो आपको नीश डिफाइन करने के साथ में एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि आपकी नीश बहुत ज्यादा नैरो ना होने पाए और बहुत ज्यादा ब्रॉडर ना होने पाए। ओके, एक स्वीट स्पॉट के बीच में आपको लाइक करना है जिसमें कि क्लियर पोजीशनिंग और वाइडर अपॉर्चुनिटी को इनहैंसमेंट मिल सके। ओके, नाउ नाउ अगेन द क्वेश्चन कम्स कि एक स्पेशलाइज तरीके से मार्केट में काम करने से रेलेवेंसी क्यों बनती है, हमको रेलेवेंट लीड्स क्यों मिलते हैं।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंड वी विल सी दिस वन बाय वन। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर एग्जाम्पल भी मैं कोट करूंगा, जिससे कि आपको मैं और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। सो द फर्स्ट वन इज, इंडस्ट्री का जो आईसीपी है, जो ऑडियंस है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता है, राइट, क्योंकि आपकी मैसेजिंग बहुत ही क्लियर है। वो बिजनेस के गोल को समझता है, कॉमन प्रॉब्लम को समझता है, रिक्वायर्ड क्रिएटिव फॉर्मेट को बहुत इजी तरीके से समझता है कि लमसम मोरलेस किस टाइप के क्रिएटिव्स की पोजीशनिंग मार्केट में काम करेगी और किस टाइप की नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हर दिन, हर सप्ताह और हर वीक नए नए रिसर्च और आर&डी नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि कैश बर्न नहीं होगा और लो कॉस्ट में हाई मार्जिन इंश्योर किया जा सकता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज, ट्रस्ट और इंक्वायरी का फ्लो समझता है अगर रेलेवेंट इंक्वायरीज रहेगी तो। मतलब at the last we can say that relevance lead is equal to faster trust बहुत ही तेजी के साथ में होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक सलून का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने अपने यूएक्स एंड मार्केटिंग में भी एक सलून का निश आपको दिखाया। ओके, तो एक वीक पोजीशनिंग कैसे हो सकती है? आई नो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिपीटिंग द सेम थिंग, उसी चीज को रिपीट करना हुआ, बट फिर भी एक बार मैं आपको अलग नजरिए से एक्सप्लेन करता हूं। आप बोलते हैं मैं सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करता हूं, बहुत ही वीक पोजीशनिंग है, कोई आपको सीरियस नहीं लेगा, कोई आपको 500 रुपीज भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं मैं सलून्स के लिए ब्राइडल पैकेज, बिफोर आफ्टर और बुकिंग फोकस्ड क्रिएटिव्स बनाता हूं, जैसे ही आप ये पोजीशनिंग मैसेज क्लियर करेंगे अपने ऑडियंस को, राइट, तो एक चीज क्लियर हो जाएगा कि वो जितने लोग या जितनी भी पीपल्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो ब्राइडल पैकेज बेचते हैं, जो बिफोर आफ्टर बुकिंग फोकस क्रिएटिव चाहते हैं कि बने, जिससे कि आप देखते होंगे ना कि कोई दुल्हन अगर सजने जाती है तो उस केस में पहले कैसी थी दुल्हन और सजने के बाद में कैसी हो गई, ये ब्यूटी पार्लर वाले केस में बहुत ज्यादा सटीक बैठता है। सो उस केस में बिफोर आफ्टर प्रेजेंट करना, सो ऐसी क्रिएटिव्स को सेल आउट करने की अगर आप बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक ऑडियंस जो कि वुमेन्स सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स है, तो बहुत तेजी के साथ में इनको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर रेलेवेंसी बढ़ेगी और कन्वर्जन भी बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि इन पर्टिकुलर क्रिएटिव से हमारा लीड्स आएंगे और लीड्स कन्वर्ट भी होंगे, यानी कि फिर से वही चीज, रेलेवेंसी। ओके, सो आपके क्वेश्चन का एक बहुत ही सिंपल सा जवाब, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आती है कि अगर मैं नीश डिफाइन करूंगा तो बहुत ही लिमिटेड लीड्स मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है और ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप करके देख लीजिए। आप चैट जीपीटी पे जाकर के या कोई भी एआई टूल लीजिए या गूगल पे जाकर के कर लीजिए, गूगल पे आपको उतना अंदाजा नहीं मिलेगा, आप चैट जीपीटी पे जाइए, मैं करके देख चुका हूं। ओके, और अगर आप कहते हैं तो मैं अभी लाइव करके आपको दिखाता हूं। बहुत सिंपल सा मैंने बहुत सिंपल से एक प्रॉम्प्ट लिखा है, पूरे इंडिया में आपके डेटा के हिसाब से टोटल लेडीज ब्यूटी पार्लर्स एंड सलून्स कितने होंगे, डीप डाइव एंड शो मी रिजल्ट। बहुत सिंपल सा, और कहीं से मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं, और ज्यादा होगा तो यहां से मैंने वेब सर्च लगा दिया, जिससे कि अक्रॉस लेटेस्ट डेटा निकाल करके लेकर के आएगा, और आपके सामने मैंने इस प्रॉम्प्ट को सेंड किया और बस कुछ सेकंड की देरी लगेगी और आपको मैं कुछ काउंटर दिखाना चाहता हूं। और वो काउंटर से एक चीज मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि नीश स्पेसिफिक चूज करने से आपका बिजनेस नैरो डाउन नहीं होगा, आपके कस्टमर नैरो डाउन नहीं होंगे, बट आपकी ब्रांड पोजीशनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डायरेक्शन और भी फोकस्ड और क्लियर हो जाएगा। अप्रैल 2026 के बिजनेस लिस्टिंग डेटा के हिसाब से इंडिया में 1,43,343 ब्यूटी पार्लर्स लिस्टेड हैं, 88,102 हेयर सलून्स लिस्टेड हैं। इन दोनों नंबर्स को डायरेक्टली ऐड करें, इन दोनों नंबर्स को डायरेक्टली ऐड करके 2,31,445 बोलना गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हैं और आगे की तरफ है। अब एक यहां पर आप देखिए कि एक स्पेसिफाइड तरीके से आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट डेटा ये हो सकता है कि अगर आप एक ब्यूटी पार्लर्स सलून्स के लिए क्रिएटिव्स और सोशल मीडिया कैंपेन से रिलेटेड अगर आप सर्विसेज सेल आउट करना चाहते हैं तो 1,34,277 सिंगल ओनर ऑपरेटर्स हैं, 1,15,983 के पास वेबसाइट्स नहीं है। सो आई होप गाइज ये क्लैरिटी मिल गई होगी बहुत अच्छे तरीके से कि निश लिमिटेशन नहीं है, एक डायरेक्शन को क्लैरिफाई करने का एक बहुत अच्छा स्कोप ऑफ वर्क है, राइट। सो की टेक अवे दैट वी कैन टेक इट फ्रॉम हियर कि आप स्पेसिफिक बिजनेस को टारगेट करिए प्लस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट करिए, लाइक कंसिडरिंग योर आईसीपी दैट इज आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, और एक स्पेसिफिक क्रिएटिव सोल्यूशन डिफाइन करिए
और ये सारा कुछ मिला करके आप देखेंगे कि आपका जो नीश पोजीशनिंग है बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। ओके, सो इसी थॉट्स के साथ में गाइस, आई होप आपको हमारा वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए, और जिससे कि मैं आपको और भी अलग अलग टॉपिक्स पर आपके साथ में अपने नॉलेज को शेयर करूं, राइट। और ऐसे ऐसे वीडियोस मैं अहेड आगे लेकर के और बनाऊंगा। मेरा पर्पस गाइस बस इतना सा है कि आपको मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करूं और आपके नॉलेज में और इन्हांसमेंट करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियोस में दूसरे टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।